किसी को भी साधना में कोई डाउट है तो 1 बाय 1 पूछ सकते हैं, क्योंकि जब तक का साधना का ज्ञान अगर हमारे को नहीं है तो साधना में आगे बढ़ना थोड़ा मुश्किल है। जब तक का हम जहाँ पे अटके हुए हैं वहां से तब तक का हम क्लियर नहीं होते तो हमारा साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है। साधना में बहुत सारे हमारे को डाउट्स आते रहते, उसको क्लियर करने के वास्ते कंपल्सरी कोई ना कोई गाइडेंस होना जरूरी है। जब तक हमारे को ये गाइडेंस नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ना आध्यात्मिक में बहुत मुश्किल हो जाएगा। ओके, अभी आपको किसी को भी कुछ भी अगर साधना में कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। एनर्जीज के बारे में भी कोई एनर्जीज भी अगर तुम्हारे को डिस्टर्बेंस हो रहा है तो उसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे, क्यों होता है, हम इससे कैसा बच सके, कर्म क्या है, हम ये दूसरों के कर्म से हम कैसा बच सकते हैं, हमारे को इसका पूरा ज्ञान होना जरूरी है। तब तक का हमारे को कर्म सिद्धांत का ज्ञान नहीं होता तो तब तक का हम आध्यात्मिक में हमारा उन्नति नहीं होगा। कर्म सिद्धांत का सारा ज्ञान हमारे को होना जरूरी है। अभी अभी किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। नमस्कार गुरु जी। ओम अभी नमः आप शिवाय। अनंत का कनेक्शन करके दिए है ना, हम अभी ये जगह से उठ वॉइस के नहीं तो आ रहा है कनेक्शन आपका, कट हो जाता है क्या? एक मिनट एक मिनट। एक मिनट गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। हाँ यस यस, हाँ, आप आपका अभी वॉइस हमें यस। अनंत से कनेक्शन करके दिए है ना, हाँ हम अभी ये जगह से उठ के दूसरे जगह ऐसे उठ के चले गए तो वो कनेक्शन कट हो जाता है क्या? देखो, हमारे को साधना करते करते वो ज्ञान हो जाता, कट करने वाले भी हम हैं और जोड़ने वाले भी हम हैं। ये नहीं कि हम इधर से उठ के उधर गए बाद कट होता, क्या बैठे बैठे भी कट होता, उठ के गया तो भी कट होता, और बैठे बैठे कनेक्शन भी रहता, उठ के गया तो भी कनेक्शन रहता, समझना। तो हम जुड़ना है उनसे, कैसा जुड़ेंगे, मैं तो जोड़ दिया। तो हम तुम जब भी तुम अनंत की ही तुम ध्यान करते रहते, उस परम तत्व की, वो परम तत्व तुम्हारे ही भीतर में है, तुम्हारा ही भीतर का तुम ध्यान करते रहते हो, तुम कनेक्शन में रहते। जब तुम्हारा भीतर का ध्यान छोड़ दिए, अगर हम बैठे बैठे भी है, हम हमारा माइंड और किधर की सोचना शुरू करा तो तुम ऑटोमेटिकली तुम कट हो जाते। तो हम निरंतर हमारे भीतर में ही, हम अपने आप में ही। तो साधना करते करते एक स्थिति ऐसा हो जाता है, तुम किधर भी जाओ तुम उस अनंत से जुड़े हुए रहते, और ये नोइंगनेस होता, इसका मालूमात होता, हम साधना करते करते उसका ज्ञान हो जाता। इसलिए साधना छोड़ना नहीं, साधना निरंतर करते रहना है, साधना को किधर भी रोकना नहीं। ओके, जब साधना करते करते सारा समस्त ज्ञान जब हो जाता, जीवन में ना दुख रहता, ना प्रॉब्लम रहता, ना टेंशन रहता, ना नेगेटिव एनर्जी रहता। नेगेटिव एनर्जी को ढूंढने तो भी नहीं मिलेगा, हमेशा तुम्हारे को पॉजिटिव एनर्जी रहेगा, हमेशा उजाला ही रहेगा। यस, नमः शिवाय। नमः शिवाय गुरु जी। गुरु जी ये क्या बोलते, माट मंत्र बोलता है ना गुरु जी? माट मंत्र, वो सब कुछ कन्नड़ में बोलता है। हाँ हाँ ब्लैक मैजिक। ब्लैक मैजिक। हाँ, ब्लैक मैजिक, ओके ओके। घर में बहुत अच्छा था गुरुजी, हमारा घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी। पति ने बोलता उद्योग स्थल में कुछ गड़बड़, वो ज्वाइन करने के समय 30 इयर्स के प्रॉब्लम से। यस, हाँ वो किधर में संस्था में होता है, वो पति ने बोलता वो हायर ऑफिसर से ना, वो 120 मेंबर्स को ब्लैक मैजिक किया, अभी भी करता था। अमावस्या और हुंडी में करता था। वो बोलता, सभी भी बोलता है। वो के पति ने पूछता है ये होता है क्या करने का? बिल्कुल बिल्कुल, ये होता है। देखो, जिसके साथ गुरु नहीं है, जो गुरु के कनेक्शन में नहीं है, उसको ब्लैक मैजिक होता है, क्योंकि ना उसको
न ध्यान करने का ना मालूम है, न गुरु को नहीं मालूम है, भगवान को नहीं मालूम है, हम कैसा जुड़ना है वो अनंत की शक्ति से जब नहीं मालूम है, तो हम हमारे भीतर में ऑलरेडी सभी के भीतर में नेगेटिव एनर्जी है, तो उसका ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए हम साधना करते हैं। साधना करने के बाद जब हम साधना करते करते हम वो शक्ति का भी साधना करना जरूरी है, क्योंकि ये ब्लैक मैजिकों से अगर बचने के लिए साधना करते करते हमारा एक ऐसा स्थिति आता है, कोई ब्लैक मैजिक तुम्हारे को कर ही नहीं सकता, क्योंकि गुरु का शक्ति सवो सूर्य के उतना तेजोमय रहता, वहां भस्म हो जाता वो, कौन सा कितना भी ब्लैक मैजिक करने दो। तो इसीलिए हम अपने आप को साध लेना है, हमारे अपना आप का उन्नति करना है साध के। अगर हम कुछ भी नहीं साधेंगे, सिर्फ हम बाह्यमुखी होके कोई ना कोई व्यापार में गिर जाएंगे, कोई ना कोई जॉब में गिर जाएंगे, हमेशा हम बाह्यमुखी होंगे, हमारे बारे में हम कभी भी नहीं सोचते, क्योंकि हमारे बारे में सोचना है, हमारे बारे में अपने आप को मालूम होना है, तो तुम्हारे को गुरु रहना जरूरी है। विदाउट गुरु तुम अपने आप को जानना भी मुश्किल है, और हमेशा तुम बाह्यमुखी ही रहते। अंतर्मुखी कैसा होना है हमारे को ये ज्ञान भी नहीं रहता। जब तुम अंतर्मुखी हो गए, कोई ब्लैक मैजिक कोई करने वाला नहीं है, कोई भी तुम्हारे को कुछ नहीं कर सकता, कितना भी बड़ा ब्लैक मैजिक हो दो, वो जो साधना करने के वाले के जूती के नीचे छोटा चुमटी के जैसा ही है, वो लोगों के लिए बड़ा होगा, ओके, मगर जो गुरु का हाथ पकड़ा उसके सामने तो वो चुमटी है। तो साधना करते करते हम जो गुरु का साधना करते हम गुरु में मर्ज हो रहा है। तो जब हम गुरु में मर्ज हो गए, गुरु का सारा शक्ति तुम्हारे भीतर में भी प्रज्वल होता। इसलिए ज्योत से ज्योत जगाना यही है। गुरु के भीतर में जो ज्योत जगा, वो तुम्हारे भीतर में भी वो ज्योत जगता। हम वो ज्योत को प्रज्वल करें तो तुम्हारे को कोई एनर्जी कुछ भी नहीं करने वाला है। 100 जने ब्लैक मैजिक करने वाला है, तो उसके सामने तुम बैठे तो कुछ भी कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि हमारे भीतर में जो त्रिगुणात्मक शक्ति है, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, वो जागृत हो जाता साधना करते करते। वो शक्ति साधना करते करते, वो शक्ति के तेजस्व से कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं सकता। तो इसीलिए हम गुरु को पकड़ना जरूरी है। देखो, नाम के वास्ते गुरु का साधना नहीं करना है, सीरियसली साधना करना है। जब भी हम साधना करते, अभी कौन सा भी टाइम है गुरु का, फलाना टाइम में साधना स्टार्ट होता, 5 मिनट पहले ही हम उपस्थित होना है। जो टाइम की पाबंदी नहीं करने वाला, देखो गुरु से जुड़ने वाले तो बहुत है, मगर गुरु को भीतर में उतरने वाले बहुत कम है। बहुत सारे बोलते इन्हों भी जाते ना सत्संग को, उन्हें भी जाते ना, उन्हों भी साधना करते, उनको भी प्रॉब्लम हो रहा है, ओके, क्योंकि उसका सीरियस साधना नहीं रहता है। हमारे ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं, मगर टाइम पे कोई अटेंड नहीं होता। जो मैं साधना जब स्टार्ट होता है तभी मैं वो अटैचमेंट कर देता हूँ। 5 मिनट के बाद अगर तुम ज्वाइन हो गए तो वो अटैचमेंट तुम्हारे को नहीं रहेगा। तुम कितना भी साधना करे तो वो फलीभूत उतना नहीं होगा। इसलिए साधना स्टार्ट होने से पहले 5 मिनट पहले हुए तो तुम्हारे को वो अटैचमेंट होते 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 वो तुम्हारे भीतर में वो तेजोमय एनर्जी तुम्हारे भीतर में निरंतर प्रवाहित होता। अब कोई ब्लैक मैजिक कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि वो शक्ति हमारे भीतर में है, वो शक्ति को हम प्रज्वल करना है हमारे भीतर में। जब तक हमारे भीतर, देखो ये बाह्य का प्रॉब्लम नहीं है, ये भीतर का प्रॉब्लम है। भीतर में ज्योत जगना है, बाहर कुछ भी नहीं है, ओके। साधना करो, बोलो, कोई ब्लैक मैजिक वाला कोई कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी, स्वार्थ से हम दूसरों को प्रॉब्लम किया तो वो हमेशा हमको प्रॉब्लम होता है ना गुरुजी? यस, वो एक कर्म है। देखो, स्वार्थ से हम कुछ भी करें वो कर्म बंधन है। इसीलिए हमारे को कर्म बंधन का पूरा ज्ञान होना जरूरी है। हम कुछ भी करें तो उसका कर्म तो भुगतना जरूरी है, कंपल्सरी भुगतना पड़ता, नहीं तो साधना करके हम वो कर्म को कट कर लेना है। कर्म कट होना, गुरु का कृपा होना जरूरी है, ओके। गुरु का गाइडेंस भी होना है, क्योंकि कर्म कैसा लगता है
हमारे को इसका भी ज्ञान होना है। कर्म कैसा कट होता उसका भी ज्ञान होना है। हम दूसरे के कर्म में हस्ताक्षेप पर कर रहे तो कर्म कैसा लगता ये भी मालूम होना है, वो कैसा नहीं लगना और वो भी ज्ञान हमारे को होना जरूरी है। तब तक हमारे को ये ज्ञान नहीं हुआ तो हम कर्म निरंतर, हम सवेरे उठे जब से सोए तक का बहुत सारे कर्म करते रहते, एवरीडे कर्म करते रहते। जब जीवन है तो कर्म करना जरूरी है, इसलिए सारा वो कर्म का ज्ञान भी होना जरूरी है। तो जो भी कर्म हम जो भी करे उसका रिटर्न आना जरूरी है, कंपलसरी रिटर्न आता। तुम अच्छा करा तो रिटर्न आता, बुरा करा तो भी रिटर्न आता, दो भी रिटर्न आने वाली है। तो हम क्या करना क्या नहीं करना हमारे को इसका परम ज्ञान जरूरी होना जरूरी है। ओके, ऐसा है। ओके, पूरा रिलैक्स हो गई गुरुजी। हो गया पूरा रिलैक्स। धन्यवाद गुरुजी। यस यस, गुरु कृपा है। निरंतर साधना में बैठ बोलो। ये साधना क्या है, हमारे लिए साधना करना है, कोई गुरु के लिए करने का नहीं है, कोई भगवान के लिए नहीं करना है। हम अपने लिए, हमारा सेल्फ का उन्नति के लिए करना है, हमारा सेल्फ रियलाइजेशन के लिए हम ये साधना करना है। ओके ओके, नमः शिवाय। और कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, और किसी को कुछ पूछना है? अभी बात करते करते गुरु का होना जरूरी है बोल के बोले हैं, हाँ, बट सही गुरु को पहचाना कैसे? क्योंकि बहुत सारे ये हम संसार में है तो कोई लिंबू करने वाला रहता, कोई उधर पहुंचते ही हमारा पूरा नाम से लेके गांव से लेके बोलने वाला रहता है। वो सब बहुत सारे लोग उसमें बिलीव कर लेते हैं। हाँ, जो तो हमारा जातक पूरा बोला, हम यहाँ बैठे बैठे तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, क्या हुआ, क्या, ये सब बोलने का, ये सब बिल्कुल छोटा एनर्जी का काम है ये। बिल्कुल ग्राउंड लेवल है ये। हमारा पिछला कुछ भी हो गया ये बोला, और कुछ भी हो जाने दो, या घर का समस्या हो या अपने बंधु का समस्या हो, जो गुजर गया सो जो बोलने का वाला, वो आगे कुछ भी नहीं कर सकता, सिर्फ बोलना ही उसका काम है और कुछ नहीं कर सकता। ये ग्राउंड लेवल का साधना है, ये बिल्कुल बहुत छोटी साधना है। तो असली साधना क्या है, असली गुरु कौन है? जो सेल्फ के बारे में बोलता, जो सेल्फ का उन्नति करता, वो असली गुरु है। जो 1 to 1 बात करता, वो 1 to 1 हर चीज 1 to 1 जो बात करता, ये परम गुरु है। मध्यम गुरु माया बताते रहता तुम्हारे को, उससे भी कुछ भी नहीं होने वाला है। जमीन के अंदर बैठ के साधना करा तो भी कुछ भी होने वाला नहीं है। पानी के अंदर भी बैठा, अंगार के अंदर भी बैठा, हवा में उड़ा, ये सब कुछ मध्यम गुरु है। ये सब कुछ माया बताता, उससे तुम्हारे को कुछ भी होने वाला नहीं है। और जो तुम्हारा समस्याओं के बारे में बोलता, तुम्हारा जो गुजर गया सो चीजों के बारे में बोलता, छोटे छोटे ये साधना है, छोटे छोटे एनर्जी सही है, इसके उसमें हमारे को कोई हमारा आत्मा उन्नति नहीं होता। जो तुम्हारे आत्मा के बारे में बोला, तुम्हारे सेल्फ के बारे में जो भी बोला और तुम्हारा सेल्फ का वृद्धि कराया, तुम्हारा सेल्फ का उन्नति कराया, वो परम गुरु है, वही सदगुरु है। सदगुरु कौन है बोले तो तुम्हारा आत्मा के बारे में जो बोलता है वही सदगुरु है। तो हम गुरु को देखो, हमारे कर्म के हिसाब से भी ऐसे लोग मिलते हैं। हमारा जब कर्म के हिसाब से हमारा ऐसा ही लोग मिलते। एक ऐसा ही साधक मिला मेरे को, कम से कम एक 30 ईयर्स से गुरु का साधना करता था। वो एक पिताजी का साधना करते थे। तो गुरु भी चले गया, गुरु भी वो पूरा स्मैश हो गया, पूरी टोटली कोलैप्स हो गया, और शिष्य भी कोलैप्स हो गया। ओके, तो ऐसे लोगों को भी मैं बहुत सारे, क्योंकि शिष्य को ये नहीं मालूम कि वो पिताजी का साधना है बोल के। ओके, उसमें भी माता का ही उच्चारण होते रहता। ओके, वो पिचाची साधना में भी माता का ही उच्चारण करते रहते। वो नेगेटिव एनर्जी के साइड, नेगेटिव साइड में वो लोग करते रहते। वो शिष्य को नहीं मालूम है, अभी तलक भी मैं बोले तलक अभी नहीं मालूम कि उसका साधना सही साधना नहीं हुआ। 20-30 ईयर्स उसका व्यर्थ चले गया। वो उसका कर्म के अनुसार उसको वो गुरु मिला। इसलिए हम वो समाधिष्ट गुरु को, जो भी अगर तुम्हारा समाधिष्ट गुरु है, उनसे यही प्रार्थना करना है कि हे गुरुदेव, मुझे आत्मज्ञान होना है। इसीलिए हमारे को क्या चाहिए, हमारे को क्लैरिटी होना जरूरी है। हम क्यों साधना करना है,
हम दुर्गा सप्तशती साधना कर रहे, क्यों कर रहे हैं हम साधना? वो चक्रा मेडिटेशन कर रहे सवेरे उठ के, क्या साधना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ साधना कर रहे। ये साधना का उद्देश्य हमारे को क्लैरिटी होना जरूरी है। जब तक हमारे को ये क्लैरिटी नहीं है तो ये दिशा किधर जा रहा है हमारे को मालूम होना जरूरी है। तो ये हमारा आत्म उन्नति के लिए जा रहा है और या दूसरा वे में जा रहा है। जब तक हमारे को ये क्लैरिटी नहीं होता तो हमारा साधना का भी मूवमेंट सही नहीं होता। इसलिए सभी को एक ही उद्देश्य रहना है, अनेक जन्म संप्राप्त कर्म बंधा विदायिने आत्मज्ञान प्रधान तस्मै श्री गुरवे नमः। मेरा आत्मज्ञानी होना है। जिसका आत्मज्ञान हो गया उससे बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये कब मालूम होएगा? जब तुम्हारे को आत्मज्ञान हो गया तभी मालूम होगा कि इससे बड़ा धन दुनिया में कुछ भी नहीं है। बल्कि तब तक का तुम्हारे को आत्मज्ञान नहीं हुआ तो तुम हमेशा संसार के जो समस्याओं में परेशान होते रहते। सब कुछ रहता, धन भी रहता, घर बंगला रहता, कार रहता, मगर हमेशा हमारे को दुख सताते रहता। हमारे भीतर को कोई ना कोई दुख रहता और दुख किसी को भी नहीं छोड़ेगा। जो आत्मज्ञानी है उसी को ही दुख नहीं रहेगा। जिसको आत्मज्ञान नहीं हुआ वो हमेशा दुनिया की सारी दौलत अगर तुम्हारे पास भी है तो तुम्हारे को दुख रहेगा, जरूरी है। ये 100%। तुम कोई भी कितने भी करोड़पति को तुम उठा के देख लो, उसको कोई ना कोई दुख से वो प्रॉब्लम में रहता, वो परेशानी में रहता। जिसका आत्मज्ञान हो गया उसके पास कुछ भी रहने की जरूरत नहीं है। वो हमेशा आनंद स्थिति में रहता, उसका जीवन में दुख ही नहीं है। वो सारे लोगों का दुख मिटाने वाला है। उसके पास कोई दुख उसके तरफ भी नहीं आता उसके तरफ। वो स्थिति को तुम सारे लोग पहुंचना है। इसलिए सारे लोग हम इंडिविजुअल आत्मा है। बेटा बेटी जो भी है वो अपने अपने कर्म के अनुसार वो लोग पैदा हुए सो है। हम उसमें फंसना नहीं, बोलना हमारा काम है। हम डेप्थ में उसके कर्मा में हस्ताक्षेप करे तो वो कर्मा हमारे को लगता। हमारे को वो कर्मा नहीं लगना है तो हम साधना करना जरूरी है। हाँ, अभी है हमारा बेटा वैसा है, बेटी ऐसा है, दामाद वैसा है, ऐसा है, ये सब कुछ हम देख रहे। जब हमारा शरीर नहीं है तो जब को नहीं देखने वाला। जब तो उन्होंने अपने पैरों पे रहना है, उन्होंने अपने पैरों पे आगे बढ़ना है, या कोई भी हो, तो हम ये समझते कि मैं है तो वो ऐसा है। यह हमारा वहम है। हम या रहो या ना रहो, उसके कर्म के अनुसार वो उसका काम हो रहा है। अगर वो सुन के अगर वो भी गुरु को फॉलो करा तो उसका कर्म काटो के उसका भी जीवन अच्छा होगा। अगर वो नहीं पकड़ा तो वो कर्म बंधनों में फंसते रहता, वो हमेशा दुखी रहता। ऐसा है। और नमः शिवाय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। ये पितृदोष, सर्पदोष, ये सभी सच में होता है क्या गुरुजी? एक लेवल में गया बाद ये सब कुछ नहीं रहता, मगर ग्राउंड लेवल में तो रहता। ये पितृदोष क्या है? ये पितरा हमारे ही पितर अटके हुए है पूरे। जिसका ज्ञान नहीं होता, जिसका आत्मज्ञान नहीं होता, वो अटके हुआ रहता। या वो पिचाची बनता या पितृ बनता, कुछ ना कुछ बनता, या पितृ हो या पिचाची हो, सभी एक ही है। सर्पदोष भी है, सर्पों का भी एनर्जी आने वाला है, मगर तुम्हारे तेजस से वो एनर्जी तुम्हारे को डिस्टर्ब करने वाला नहीं है। ओके, वो तुम्हारे को सरेंडर होगा, वो भी सरेंडर होगा, पिचाची भी सरेंडर होगा, सारे पितरा भी सरेंडर हो जाएंगे। जो डिफरेंट टाइप ऑफ दोष है, भूमि दोष, वो भी खत्म हो जाएगा। पितृदोष भी खत्म, सर्प दोष भी खत्म, सर्व दोषा खत्म हो जाएगा। कोई दोष नहीं रहेगा। नहीं तो ग्राउंड लेवल में सब कुछ है। और इसका साधना करते करते इसका ज्ञान भी तुम्हारे को हो जाता। एक स्थिति में पहुंचे बाद उसका सारा ज्ञान तुम्हारे को होना शुरू हो जाता। इसीलिए ये हम अनुभव करके ही इसको हम देख सकते। विदाउट अनुभव हम इसको कोई बोले तो भी हम भरोसा करने का कर नहीं सकते, क्योंकि हमारे को वो अनुभव, वो अनुभूति हमारे को नहीं होता, इसीलिए नहीं कर सकते। जब तक हमारे को वो अनुभूति होता तभी
अनुभव करके ही सब कुछ सीख सकते और उसको क्लीन भी कर रह सकते। और अभी बात करते करते तुम्हारा हीलिंग भी हो रहा है, सभी का एनर्जी फ्लो हो रहा है सभी के भीतर में। अगर तुम ऑब्जर्व करेंगे तो यही नोइंगनेस है, हर चीज का नोइंगनेस होना जरूरी है। क्या एनर्जी फ्लो हो रहा नहीं हो रहा, इसका भी तुम्हारे को, क्योंकि हम बिगिनिंग में हमारे को ये मालूम नहीं होगा। कम से कम 3-4 साल से 4-5 ईयर्स अगर कठोर साधना हम करें, रेगुलर साधना हम करें, गुरु से पूरा टोटली हम गुरु से पूरा मर्ज हो गए, हमेशा निरंतर हम जुड़ के रहे, तो हमारे को ये सारा एक्सप्रेस होना शुरू होता है। ऐसा हम बहुत सारे लोग सत्संग को जाते, जस्ट ऐसा 1 घंटा जाते, फिर भूल जाते, कुछ भी पढ़े तो फिर भूल जाते। वो बुक भी ऐसा ही कोने में गिरता, कभी भी पढ़ा रहे बोले तो वो निकाल के पढ़ेंगे, नहीं तो पढ़ते ही नहीं, उसको कोने में फेंक देंगे। ऐसा करे तो और एक 20-25 साल भी लग जाता। एक नियम लगाना है, अगर हम 10 बजे बैठा है तो पक्का 10 बजे बैठ जाना है रोज, क्योंकि हम ये ऐसा ग्रुप में साधना करें तो हमारे को सभी लोग हम बैठ सकते हैं, अगर ग्रुप में नहीं है तो हम बैठना मुश्किल हो जाता, टाइमिंग्स भी उधर इधर होते रहते। इसीलिए रेगुलरली हम 10 o'clock को साधना करने के लिए रोज करेंगे बोल के हम ये साधना को स्टार्ट करें सुबह। ओके, सीरियसली साधना करना है, निरंतर साधना करना है, तो ये सारे कोई डिस्टर्बेंस तुम्हारे को आएगा नहीं। ओम नमः शिवाय। और नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। ये साधना कर बॉडी हीट बढ़ जा रहा है गुरु जी। देखो बॉडी हीट तो बढ़ता ही बढ़ता है साधना करते करते। नींबू का पानी पियो, नहीं तो गुड़ रहता उसको पानी में घुलाओ, घुला के 1 गिलास गुड़ का पानी पी लो, इमीडिएटली ठंडा हो जाता। वही अभी बॉडी हीट बहुत बढ़ गया है इसलिए। यस, आप गुड़ का पानी डाइल्यूट करके पी लो, वो हीट पूरा मार देगा। ओके, क्योंकि साधना कर रहे हो पानी भी बहुत पीना है। हम जब साधना करते, जो सवेरे का जो साधना करते वो एक्सरसाइज करते ना, उसमें भी हीट बढ़ता। वो साधना करे बाद एक 15-20 मिनट के बाद पानी पीना है। अगर हम जस्ट हम जो दुर्गा सप्तशती साधना अगर डिफरेंट साधना करें तो हम इमीडिएटली भी पानी पी सकते, उससे प्रॉब्लम नहीं है। अभी तुम पानी भी ज्यादा पीना है, अगर ज्यादा हीट हो गया तो गुड़, नींबू नहीं है तो सिर्फ ओनली गुड़ को डाइल्यूट करना पानी में जरूरी है। गुड़ खाया तो गर्म ही होता, गुड़ डाइल्यूट करके पानी पिया तो ठंडी होता, इमीडिएटली रिलीफ हो जाएगा। कितना भी भीतर में हीट होने दो, ऐसा सभी को हीट होता। और नमः शिवाय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। हम रोज कर्म करते रहते हैं, अच्छा कर्म बुरा कर्म, अब अच्छा सोच के ही करते हैं, कभी कभी वो गलत हो जाता है, तो ऐसे कर्म से कैसे बचना है गुरु जी? देखो, तुम अच्छा करो बुरा करो, बचना तो मुश्किल है। साधना करते करते हमारे को वो परम ज्ञान हो जाता, जो वो कर्म तुम्हारे को लगने वाला नहीं है। साधना करते करते हम वो स्थिति को पहुंचना है, वो स्थिति में न कर्म तुम्हारे को लगने वाला ही नहीं है। जो कर्म थे पिछले कई जन्मों से, ये सारे कर्म एक ही झटके में सारा भस्म हो जाते। ये भी मालूम होता तुम्हारे को, हजारों जन्म से मैं जन्म लेते हुआ आ रहा हूँ, सारे कर्म को मैं फॉरवर्ड कर लेते हुआ आ रहा हूँ। ओके, ये जन्म में मेरे सारे कर्म कट हो गए, ये तुम्हारे को पूरा ज्ञान हो जाता, पूरा मालूम हो जाता। अभी हम जो भी कर्म करते हर दिन, और ये संचित होने वाला नहीं है, ये जमा होने वाला नहीं है। अच्छा, जो साधना करते हैं उनको साधना करते करते हमारे को वो परम ज्ञान होना है।
ज्ञान अच्छा, हो गया तो ये तुम्हारे को कर्म लगने वाला नहीं है, अच्छा भी नहीं लगेगा, बुरा भी नहीं लगेगा। अच्छा, अच्छा, ये मालूम होगा हमारे को, हम्म, ये हमारे को मालूम हो रहा है, ये कर्म लग रहा नहीं लग रहा, ये सब कुछ ज्ञान हो जाता। हो जाता है। हाँ, हाँ, ये ऐसा नहीं कि मैं साधना रोज कर रहा हूँ ना, मैं फलाना फलाना कर्म करूंगा मेरे को कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं हो ये तुम्हारा, हाँ ये तुम्हारा अज्ञान है, गलत फहमी है, गलत फहमी। हाँ, गलतफहमी है, अज्ञान है, अज्ञानी है। जिसके भीतर में ज्ञान नहीं हुआ उसी को वो कोई ना कोई दुख सताएगा, वो कौन सा भी हाँ, दुख रहे, या घर का रह दो या बाहर का रह दो। हमारा स्थिति ऐसा हो जाता, कोई चीज से हमारे को जब दुख नहीं होगा, समझो तुम्हारा सेल्फ रियलाइजेशन हो गया, तुम्हारे को कोई दुख तुम्हारे को पकड़ने वाला ही नहीं है। साधना करते करते हम वो स्थिति को पहुंचने के लिए ही हम ये साधना करते हैं, सारे कर्म बंधनों से हम मुक्त होना है। लेकिन कई जगह साधना, लेकिन उतने ऊंचाई तक साधना करने के लिए कर्म पूरे खत्म होना चाहिए ना गुरुजी, वरना साधना नहीं कर सकते ना। देखो साधना करे तो वो कर्म खत्म होते, विदाउट साधना से वो कर्म खत्म होने वाला नहीं है। ये नहीं है कि तुम बैठ के 24 घंटे तुम साधना करो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ, ये 24 घंटे भी साधना होता, जब तुम्हारा ज्ञान होता ही 24 घंटा साधना होना शुरू होता। तुम क्लिनिक में रहे तो भी साधना होता, घर में है तो भी साधना होता, तुम खाना खा रहे तो भी साधना होता, तुम बाथरूम में गया तो भी साधना होता। ये निरंतर तुम्हारा को साधना होना शुरू होता। अच्छा, हमारा योग ध्यान हमेशा उस तरफ होना चाहिए। उस तरफ होना चाहिए, हम हमेशा बाह्यमुखी में हो जाते ना, हम जब हाँ, हाँ, अंतर्मुखी गया तो निरंतर साधना होता। इसीलिए अच्छा, अच्छा, भगवत गीता में कृष्ण बोले कि योगस्थ कुरु कर्माणि, निरंतर योगस्थ स्थिति। निरंतर योग स्थिति बोले तो बैठ के एक जगह बैठ के ये ऐसा बैठने का नहीं है, निरंतर उस नहीं है। हाँ, परमात्मा को तुम्हारे भीतर में तुम याद करना ही योगस्थ स्थिति है। वो हाँ, योगस्थ स्थिति हो जाता साधना करते करते। अच्छा, अच्छा, धन्यवाद गुरुजी। ओके, नमः शिवाय। और अभी कैसा है कासिम तुम्हारे को? अभी थोड़ा ठीक है गुरुजी, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है। साधना अभी अच्छा कल करो, से ठीक है। निरंतर साधना करो, खत्म होता। हाँ, ठीक है गुरुजी। सवेरे शाम अभी में साधना है, तुम करो, हाँ, वो कर। ओके, ओके, ओके गुरुजी। नमः शिवाय गुरुजी। यस, नमः शिवाय। गुरुजी, कभी साधना करते करते नेगेटिव थॉट्स आते हैं माइंड में, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? वो नेगेटिव थॉट्स तो सभी को आते हैं, आपके अकेले को नहीं है। इसीलिए हम अंतर्मुखी हो गए तो हमारे को ये थॉट्स आना बिल्कुल खत्म होता। तो अंतर्मुखी होना कैसा, अंतर्मुखी कैसा होना है, मैं वो सवेरे के साधना में मैं बता रहा हूँ। जब तुम अंतर्मुखी हो गए तो ये नेगेटिव, क्योंकि जब मैं मूलाधार चक्र के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, तुम मूलाधार चक्र के ऊपर कंसंट्रेशन छोड़ के तुम बाहर का वो जो चीजों को तुम जब सोचना शुरू करते, वही नेगेटिव एनर्जी है। वो कुछ भी रहे दो, या तुम्हारा व्यापार का सोचो या तुम्हारे घर वालों का सोचो, कुछ भी सोचो, वो नेगेटिव थॉट के नीचे ही जाता। क्योंकि हम वो नेगेटिव साइड अट्रैक्शन हो रहा है, मेरा मन हमेशा भटकते रहता। सभी का मन क्या हुआ, साधना में बैठते भटकना शुरू करता। बॉडी रहता इधर, माइंड एब्सेंट रहता। इसलिए बॉडी माइंड एंड सोल अगर एक जगह है, हम अपने आप को हमेशा टेस्ट करते रहना कि मेरा माइंड मेरे साथ में है, मैं मूलाधार चक्र बोल रहा हूँ तो मूलाधार चक्र में है या और किधर किधर की भटक रहा है। तो ये जो भटकता सो मन को हम खींच के लेके आना है, फिर वो साधना में है। धन्यवाद। और तेजस्वी और कुछ? बाकी ठीक है सब, नहीं आपका आशीर्वाद। ओके, कैसा चल रहा है आपका साधना? चल रहा है गुरुजी, अच्छा चल रहा है। अभी मूलाधार चक्र और थोड़ा क्लीन हो रहा है। हाँ, यस वो सवेरे का साधना है ना, बहुत अच्छा इफेक्टिव है, बहुत है। यस। ये क्या है, ये बेसिक चक्र जब तक का स्ट्रांग नहीं होता
तो हमेशा हम बहुत सारे देखो, जब साधना में बैठते बहुत खुशी खुशी रहता, फिर ठक बोल के मूलाधार में आ जाते तो बाह्य का जो भी एनर्जी से लगना शुरू होता, फिर दुखी। कोई बिजनेस का भी दुख रहता, ना घर का तो भी दुख रहता, कोई ना कोई फिर हमारे को दुख सताते रहता। अरे साधना में बैठे वक्त बहुत अच्छा था, फिर घर को आते फिर परेशान, घर में आते फिर परेशान, बिजनेस को जाते ही हमेशा फिर टेंशन। ये क्यों? जब तुम्हारा मूलाधार चक्र का शुद्धि नहीं होता, ये वैसा प्रॉब्लम्स होते रहते। जब मूलाधार चक्र शुद्ध हो ना, तो हल्लू हल्लू जो बेसिक चक्र मूलाधार और स्वादिष्ठान जब शुद्ध हो जाता, तो वहां पे ब्रह्म ग्रंथि छेदन हो जाता। वैसा ही मणिपुर से अनाहत तलक आता ही विष्णु ग्रंथि छेदन होता, फिर बाद में हमारे विशुद्ध से अज्ञान चक्र को आते ही रुद्र ग्रंथि छेदन हो जाता। हम वो अनंत को, उस परम तत्व को प्राप्त होते, वो परम तत्व से हम हमेशा आनंद स्थिति में रहते। जब तक हमारे को ब्रह्म ग्रंथि छेदन नहीं होता, तो हमारे को हमेशा दुख सताते रहता। अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल भी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया है गुरुजी पहले से। यस, तुम्हारे भीतर में वो विल पावर भी बढ़ेगा। यस यस गुरुजी। जब गुरु साथ में है तो हमारे को कुछ भी होने वाला नहीं है। कभी भी अगर कुछ भी जाना है, किधर भी जाना है, गुरु को साथ में लेके जाओ। ये गुरुदेव, कभी भी कुछ भी काम करना है, गुरु को ध्यान करके तुम वो काम करो, हर काम तुम्हारा सक्सेस होता। यस अगर सक्सेस नहीं हुआ तो समझो गुरु कोई ना कोई तुम्हारे वो काम के लिए, हाँ, वो काम तुम्हारे को ठीक नहीं है, इसीलिए वो काम नहीं हुआ। ये भी एक्सपीरियंस हो रहा है गुरुजी, अभी वो थोड़ा हुआ है वैसा भी। हमारे अच्छे के लिए ही वो काम नहीं हुआ, Yes, क्योंकि गुरु हमेशा तुम्हारे को अच्छा ही करेगा। यस यस गुरुजी। ये पूरा एक्सपीरियंस होता, बाद में हमारे को मालूम होता है ये काम नहीं हुआ तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। यस हाँ, ये एक्सपीरियंस होता, तब थोड़ी देर के लिए ऐसा हमारे हो को रहा है गुरुजी काम सच नहीं में। हुआ। हाँ, इसलिए मुझे पता। हाँ, थोड़ी देर के लिए दुख होता, फिर बाद में हमारे को उसका पूरा ज्ञान जब होता ही हमारे को, फिर हमारे को आनंद ही आनंद ही दिखता। इसीलिए जब गुरु का हाथ पकड़े तो कभी भी प्रॉब्लम, जिंदगी में प्रॉब्लम होगा ही नहीं। यस इसलिए अभी गुरु के ऊपर, गुरु है ना, अभी चिंता थोड़ा बहुत ही कम हुआ है। जो भी है उनके ऊपर मैं डाल देती हूँ, अगर वो बोलते हैं ना वही करने का, नहीं तो नहीं, तो पता चल जाता है गुरुजी ऐसा। वो प्रगाढ़ विश्वास तुम्हारे हाँ। भीतर जगाना है गुरु के प्रति, क्योंकि जब तक का तुम्हारे भीतर में वो प्रगाढ़ विश्वास नहीं है तो तुम्हारे से गुरु तुमको कट कर लेते, उनको ऊपर विश्वास नहीं करके। जब विश्वास होता ही वो गुरु जुड़ जाएगा, जब विश्वास तुम्हारे भीतर में खत्म होता ही गुरु कट हो जाएगा। सिंपल है। ओके, हम हमेशा हम अपने आप को टेस्ट करते रहना है कि मेरे को गुरु के ऊपर विश्वास है या नहीं है। हमेशा हम अपने आप को ही टेस्ट कर लेना है। ठीक है। हाँ, थैंक यू गुरुजी। ओके, नमः शिवाय। साधना करते करते जब हमारा सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता तो कोई कर्म हमारे को सताने वाला नहीं रहता, कोई दुख सताने वाला नहीं रहता। हमारे को दुखी करने वाला कोई दिखेगा भी नहीं, ढूंढे तो भी नहीं दिखेगा। ये होगा क्योंकि सारे कर्म हमारे को घर में ही जुड़े हुआ है, बेटा बेटियों से, दामादों से, पोता पोतियों से ही जुड़े हुआ है। okay? साधना करते करते हम अपने आप को साध लिए, हम किसी को भी साधने की कोशिश नहीं करना है, और किसी को भी तुम साधो बोल के बोलने की भी बोलना एक ही बार, उसमें ज्यादा हम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। पहले हम अपने आप को साध लेना है। जब हम अपने आप को साध लिए तो हम दूसरों को बोलना है। जब तक हम अपने आप को नहीं साधे, हम दूसरों को बोलेंगे तो कोई भी साधना करने के वास्ते आगे आएगा नहीं। वो आओ या ना आओ, बोलना तुम्हारा काम है। वो आया तो आया, नहीं आया तो छोड़ देना, और उसका कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है।
और देखो, जब तक हमारे को ये ज्ञान नहीं हुआ ना, हम अटके हुए रहते। हमारे को ये ज्ञान होना जरूरी है। साधना हम अंधाधुंध साधना नहीं करना है, साधना सीरियस साधना करना है। हमारा उन्नति तभी होगा, हम अपने लिए साधना करना है। और किसी को साधना के प्रति कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। गुरुजी, आपने एक बार कहा था ना कि साधना करते समय पर मतलब ज्ञान बढ़ जाता है, हमारा कॉन्शियस लेवल बढ़ जाता है, तभी हमको पता चलता है कि जो गुरु से हम बात कर रहे हैं वो गुरु मैं ही हूँ, ऐसा आपने कहा था ना। तो हाँ, गुरु किधर है? तुम्हारे भीतर में। देखो, गुरु कोई इंसान नहीं होता। ओके, अभी मैं यहाँ बैठा तो ये तुम्हारा वहम है कि ये मैं गुरु, मैं नहीं हूँ। जब मैं नहीं रहता हूँ तो ही मैं गुरु बन सकता हूँ, क्योंकि मेरे भीतर में जो परम तत्व ही आता है। सो गुरु तत्व सभी के भीतर में है। वो ऑटोमेटिकली तुम्हारे को वो ज्ञान तुम्हारे भीतर में से ही जागृत होना शुरू हो जाता है। जब मनोमय कोश से पार हो जाते, जब ज्ञानमय कोश में गए तो सब कुछ ज्ञान तुम्हारे को अनंत से डाउनलोड होना शुरू हो जाता। डाउनलोड होना बोलते ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ओके, वो कोई ना कोई पर्दे से अटके हुआ है। वो पर्दा अगर फाश हो गया तो तुम्हारा ज्ञान भीतर में से निकलना शुरू हो जाता। जब ज्ञान हो गया तो तुम हमेशा आनंद स्थिति में रहते। तो अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप गुरु हैं मेरे, मैं गुरुजी बोलती हूँ, तो ये क्या मेरा रिफ्लेक्शन है या कैसे, क्या समझना चाहिए सर? देखो, मैं एक्चुअली जो गुरु बोले ना तुम, वो गुरु अगर तुम मेरे अगर फेस को देख के, मेरे शरीर को देख के तुम गुरु समझ रहे तो ये गलत है। गुरु डिफरेंट है। गुरु जो मैं हूँ, मैं नहीं हूँ। जब मैं नहीं हूँ, वो परम तत्व मेरे भीतर में है, वही तुम्हारे भी भीतर में है। तो तुम तुम्हारे अपने आप को नहीं पहचाने तो इसीलिए तुम दूसरों को देख रहे। जब तुम अपने आप को पहचानने शुरू करेंगे तो तुम्हारे भीतर में ही गुरु है। समझे ना? जी, इसके लिए साधना बहुत करना पड़ेगा गुरुजी। साधना करना, देखो साधना सभी लोग कर सकते हैं, मगर हम हमारा विल पावर को डाउन नहीं कर लेना। अब्बा इतना साधना करना क्या, ऐसा कभी भी हम अपने आप को डाउनफॉल नहीं कर लेना। हम अपने आप को कमजोर नहीं समझा। कोई कमजोर नहीं है, सब शक्तिशाली है। सभी लोग हम अपने आप को डाउन कर लेके हम वीक हो जाते, हमारा विल पावर डाउन कर लेते। हम विल पावर डाउन कर लेके ये नेगेटिव जो असुरी शक्तियों को हम अट्रैक्ट हो जाते हैं। जब तुम्हारे विल पावर तुम्हारे यस मैं भी साधना करूंगा, मैं भी उस परम तत्व तक मैं पहुंचूंगा, उस परम तत्व में मैं मर जाऊंगा, ये भीतर में प्रगाढ़ विश्वास तुम्हारे भीतर में है तो वो वही विश्वास तुम्हारे को आगे लेके जाएगा। जब तुम सोचते ही अम्मा इतना साधना करना, ऐसा होते ही तुम्हारा विल पावर को डाउन कर लेते तुम। इसीलिए हम कोई किसी चीज से डरना नहीं। ओके, सारे सिद्ध सारे अवधूत क्या है, वो भी इंसानी है। इंसानी भगवान है, इंसानी शैतान है। ओके, जब हमारे भीतर में जब आसुरी शक्तियां हैं तो हम शैतान है। हम जीते जी भी शैतान है, हम गुजर गए बाद भी शैतानी बनते। इसीलिए हम जीते जी सारे आसुरी शक्तियों को जो हमारे भीतर में है, वो आसुरी शक्तियां हमारे भीतर में खत्म हो गया तो तुम्हारे भीतर में वो परम तत्व जागृत होना शुरू हो जाता। तो सभी के भीतर में आसुरी शक्तियां हैं और सभी के भीतर में वो परम तत्व है, वो गुरु तत्व है। हम उसको जागृत करना ही ये साधना है। जागृत करके अपने आप को उस परम तत्व में मर्ज करना है। जब हम वो परम तत्व से जब मर्ज हो गए, वो परम तत्व और वो हम दोनों एक हो जाते। जब जो मैं था वो मैं मिट जाता और मेरा जो भी था और वो भी सब कुछ मिट जाते। बोलो तो जब तुम्हारा डेथ हो जाता, गुरु साधना करते करते जो मैं जो बोल रहे ना, वो मैं को खत्म कर देता। जो मैं खत्म होता ही तुम्हारा डेथ हो जाता। तुम्हारा डेथ होता ही तुम्हारा
परम तत्व में प्राप्ति होता। इसीलिए हम हमेशा या मैं हूँ या परम तत्व है, मेरे भीतर में क्या है, जब तक तुम है तो परम तत्व तुमसे जुड़ता नहीं, जब तुम खत्म हो गए वो परम तत्व तुम्हारे ही भीतर में आके बैठ जाता। ये सिंपल है, ये लिख लो, नहीं तो क्या होता बोले तो हम हमेशा फंसते रहते। साधना करते करते ये अनुभूति भी होगा तुम्हारा को, यस मैं खत्म हो गया, अभी मैं नहीं हूँ, मैं टोटली डिफरेंट हूँ, ये तुम्हारे को मालूम होगा। ओके और धन्यवाद गुरु जी, जीवंत गुरु चाहिए ना अपने को, सूक्ष्म गुरु से ये सब हमें समझ में नहीं आता। देखो जीवंत गुरु है तो ही तुम्हारे को ज्ञान दे सकता। जो समाधिष्ट गुरु है वो आशीर्वाद देता, हमेशा तुम्हारे को गाइडलाइंस देता, तुम्हारे को गाइडेंस देता कि तुम किसके पास जाना है, किसके पास नहीं जाना है। ओके, समाधिष्ट गुरु से हम प्रार्थना करना है कि मेरे को जीवंत गुरु बना है। जब तक का वो ज्ञान जीवंत गुरु ही दे सकता तुम्हारे को, समाधिष्ट गुरु हमेशा आशीर्वाद देता, तब तक वो भी गाइडेंस भी देता तुम्हारे को, वो रूट भी देता, वो चैनल भी तुम्हारे को बताएगा, वो चैनल भी तुम्हारे को तुम्हारे पास लाके लगाएगा। हम उसको नहीं पकड़ेंगे तो हमारा उन्नति होने वाला नहीं है। नहीं, मैं तो समाधिष्ट गुरु को ही मैं प्रार्थना करता हूँ, वहीं साधना करता हूँ। कितना भी साधना करो तुम, जब तक का तुम्हारा को ज्ञान, कौन सा ज्ञान, तुम्हारा आत्मज्ञान तुम्हारे को तब तक का नहीं हुआ तो कौन सा भी साधना आगे बढ़ने वाला नहीं है। सारे साधना असुरी शक्तियों के साधना ही रहेगा, समझे ना। जब तुम्हारा आत्मज्ञान होगा तो तभी तुम्हारे को वो परम तत्व का साधना होगा, तब तक का सारे असुर शक्तियों का ही साधना है। ऐसा और क्योंकि साधना का महत्व बहुत सारे लोगों को नहीं मालूम है। सभी लोग यही सोचते कि चलो ये सब कुछ छोड़ के क्या है, वो गुरु के पास जाते इधर इधर जाते रहते, अच्छा बिजनेस कर लो, नहीं तो अच्छा जॉब कर लो। कितना भी बिजनेस कर लो तुम, कितना भी करोड़ों का फायदा होने दो बिजनेस में, तुम्हारे को दुख सताता ही सता रहेगा, दुख तुम्हारे पीछे ही रहेगा, छोड़ेगा नहीं वो। पैसों से समाधान नहीं होगा। सभी लोग समझते कि पैसा आ गया तो सुख हो रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। कितना भी पैसा, दुनिया की सारी संपदा तुम्हारे पास आ गया तो तुम्हारे को सुख नहीं रहेगा। सिर्फ जिसका आत्मज्ञान हो गया वही सुखी रहेगा। उसके पास कुछ भी दौलत नहीं रहने दो, उसके उतना सुखी आदमी तुम्हारे को दुनिया में कोई भी दिखेगा भी नहीं। तुम ये भी पॉइंट डायरी में लिख लो, हमेशा तुम खोजो सुखी आदमी को। तुम कभी भी सुखी आदमी को देखो, कोई सुखी दिखता क्या तुम्हारे को, बगैर साधना करे सो वाला कोई सुखी नहीं दिखेगा तुम्हारे को। और अभी हम डिस्कशन करते करते 1 आवर हो गया, और कुछ बातचीत करेंगे बोल तो कोई बात नहीं, बातचीत करेंगे। और हमेशा रोज सवेरे 5 बजे और शाम में 10 बजे रेगुलर बैठो, साधना करो, हमारा उन्नति होता जरूर होएगा, हमारा उन्नति। और कल सुबह का साधना कैसा है? नहीं, वो 5 बजे, अच्छा कल संडे है ना, संडे एक दिन हम छुट्टी देंगे, मंडे से हम साधना स्टार्ट करेंगे, मंडे मॉर्निंग से। ओके, मंडे मॉर्निंग का साधना डालो, मंडे मॉर्निंग से साधना स्टार्ट करेंगे। कल सवेरे साधना नहीं होगा गुरुजी? हाँ, संडे हम थोड़ा छुट्टी लगाएंगे, क्योंकि सारा दिन पूरा वीक काम करके एक संडे थोड़ा विश्रांत लेने वाले बहुत सारे लोग रहते।
इसीलिए संडे छोड़ देंगे। संडे मॉर्निंग केवल छोड़ते हैं, इवनिंग रहता है, नाइट रहता है। इवनिंग लगाएंगे, संडे इवनिंग हमारा 10 बजे का साधना लगाएंगे, मॉर्निंग एक छोड़ देंगे। ओके। हाँ, आपका हीलिंग हमेशा हमारे ऊपर बना रहे, सभी के ऊपर बना हुआ रहता। अगर हम बराबर जुड़ गए तो बोले तो हमारा पूरा आत्म तत्व से हम जुड़ना है, गुरु से, बरकत और कुछ नहीं। किधर भी रहो, दुनिया के कौन से भी कोने में रहो, हम वो गुरु से जुड़ सकते हैं। गुरु से मिलने की भी जरूरत नहीं है, उनसे बातचीत करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ हम जुड़ना जरूरी है। हाँ, इसीलिए हम बातचीत करने की जरूरत है, हमारा ज्ञान के लिए हमारे को जरूरत है। जी जी। जब अभी ऐसा टेक्नोलॉजी आ गया तो किधर का भी आदमी यहाँ पे जुड़ सकता है और साधना भी कर सकता है और बात भी सुन सकता है और देख भी सकता है। ये टेक्नोलॉजी इससे पहले किधर भी नहीं था। सही बात एक 20 साल पहले तो ऐसे कोई टेक्नोलॉजी ही नहीं था। ये गुरु कृपा है, क्योंकि ये जो हमारा पृथ्वी है हायर डायमेंशन को जा रहा है, तो ऐसा टेक्नोलॉजी आते रहते। इसलिए जब हमारा पृथ्वी हायर डायमेंशन को जब जाता तो निरंतर तुम्हारे साथ में ही गुरु रहता। तुम ऑब्जर्व करना है, तुम महसूस करना है, हमेशा तुम्हारे साथ सिक्योरिटी के जैसा गुरु रहता। 24 घंटे तुम्हारे पास विदाउट सैलरी का सिक्योरिटी है तो गुरु ही है। और ये अनुभूति भी हमारे को होगा जरूर साधना करते करते। ओम नमः शिवाय।